गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1। आज हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सेट्स। व्हाट इज एन सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर सेट? जो प्रॉपर वेल डिफाइंड में होगा दीज आर सेट्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज लेस देन 18। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, these are prime number which is less than 18. It is an well defined, clear है। और जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा आपने करली ब्रैकेट यूज करनी है, क्लियर है। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, these are 5 वोवल्स। तो ये भी वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। इट इज नॉट एन वेल डिफाइंड। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी की ओपिनियन होती है कि हो सकता है मे बी, और किसी की नहीं हो सकती। तो इट इज नॉट एन वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ एन सेट। तो एलिमेंट ऑफ सेट इज बिलोंग टू द सेट। जो ये एलिमेंट्स हैं, जो ये प्राइम नंबर मैंने जो एलिमेंट लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 18, 13, 17, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ एन सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 18। क्लियर है? नोटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को यूजुअली डिनोटेड हम किससे करते हैं? कैपिटल लेटर्स। तो फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू AEIOU। तो ये सेट है और ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट जो एलिमेंट है वो हम स्मॉल लेटर्स में डिफाइन करते हैं, क्लियर है। ये जो सिंबल है इट स्टैंड्स फॉर सच दैट। ये वाला जो सिंबल है इट इज एन बिलोंग टू, इज ए मेंबर ऑफ। और ये वाला जो सिंबल है स्टैंड्स फॉर डज नॉट बिलोंग टू एंड इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस सेट। ये वाला सिंबल इट स्टैंड्स फॉर देयर एग्जिस्ट वी कैन फाइंड द डॉट्स। डॉट्स को का मतलब होता है सो ऑन, नॉट इक्वल टू, और ये हम इस पे ऐसे लगा देते हैं। तो स्टैंड्स फॉर नॉट इक्वल टू एन, कैपिटल एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 डॉट्स सो ऑन। जेड और आई सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कैसे है? करली ब्रैकेट डॉट 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 -3, 2, 1, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सो ऑन। क्यू, ये हमारा रेशनल फॉर्म में होता है P by Q। P and Q are integers and Q is not equal to 0। R set of all real numbers। C हमने अभी 5th चैप्टर किया है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही चल गया होगा, x प्लस ओटा बाई। इफ स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि हम सेट्स को किस तरह डिफाइन करते हैं। A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो होती है दो फॉर्म होती है आपकी, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तो आपकी रोस्टर फॉर्म है, क्लियर है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट x1 इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, क्लियर है। तो ये जो है आपकी, ये आपकी कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म से आपने सेट बिल्डर फॉर्म बना दी। आप सेट बिल्डर फॉर्म से आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी बना सकते हो। यहां पे देखो, जो ये फॉर्म होती है सेट की, एक तो रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं तो कॉमास होने चाहिए। ये देखो कॉमास है।
और इनक्लोजिंग देम इन करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए ये सारे एलिमेंट्स। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ए इज सेट कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 कॉमास भी है और करली ब्रैकेट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया है मैंने आपको, और x implies that x is a vowel of English alphabet, ऐसे लिख सकते हैं। x implies that 2 is less than x less than equal to 10 and x is belongs to natural number। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखो, फाइनाइट सेट। If the element of a set are in a finite number, that the set is called finite number. For example, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये these are 5 elements, तो these are finite number, तो इसी को हम finite set करेंगे। Infinite set क्या है? If the element of a set are in infinite number, जैसे एग्जाम्पल देखो 1, 2, 3, 4, 5 and so on, यानी कि अगर डॉट्स लग जाते हैं तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, देन द सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ही एलिमेंट हो, क्लियर है, तो उस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अगला है एम्प्टी सेट और नल सेट। एलिमेंट, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, then the set is called empty set और null set, यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको हम null set कहेंगे या empty set कहेंगे, या हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कहते हैं 5। ठीक है, null set। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या हो गया? टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an every element of B and every element of B is an element of A। For example, A is equal to, these are 5 elements और B के अंदर भी ये सेम एलिमेंट्स है, तो A इक्वल टू क्या हो गया? B, तो इसी को हम कहते हैं इक्वल सेट। उसके बाद है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? ये जैसे आपको कार्डिनल नंबर जो होता है फाइनाइट सेट के अंदर होना चाहिए, और जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7, तो ये कितने एलिमेंट आपके पास? 5। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहाँ पे आपने n लिखना है और ब्रैकेट में a, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, तो कितने हो गए वो? 5। तो इसको रिप्रेजेंट हमने ऐसे करना है। क्लियर है? उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if the number of element of A is equal to the number of element of B। तो number of element, जैसे इसमें number of element कितने थे? 5, तो इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उसके इक्वल आ जाता है तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल A is equal to 1, 2, 3, 7, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, तो इसमें हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे NA इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू A B C D, तो इसमें भी कितने एलिमेंट है? 4, तो इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब NA और NB इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये आपके कंप्लीट हो गया टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आप भी कर सकते हो, ट्राई करने की कोशिश करो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।